Hello everyone, welcome to Sairam IAS. So in last video, we have covered circular flow of income. Under circular flow of income, we have discussed three phases of circular flow of income. Under three phase, first is generation phase, second is distribution phase, and third is disposal phase. So there are three phases of circular flow of income we have already covered. Then we have discussed sector involved in circular flow of income. So there are four sectors. One is government sector, second is household sector, third is farm, and lastly external sector, that is foreign sector. Then we have discussed two types of circular flow of income. One is real flow and another is nominal flow. And last we have discussed the significance of circular flow of income, under which we have discussed how money inject in circular flow of income and how it leakages from circular flow of income. In today's video, we'll start with another concept, that is gross investment, net investment, and depreciation. So let's begin our discussion. The another name of gross investment is capital formation. Which means gross investment refers to addition to the capital stock of an economy. And what is capital stock? Capital stock refers to all the assets that help with the production. ये कैपिटल स्टॉक वो स्टॉक होता है जो फर्दर प्रोडक्शन करने में मदद करती है. जैसे कि हमने फैक्टर प्रोडक्शन में देखा था फोर टाइप्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, लैंड एंड लेबर. ये सब क्या है? ये क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन है. दैट मीन्स ये क्या है? हमारे कैपिटल है जिसकी थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो फोर सेक्टर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर्स एंड लैंड एंड लेबर्स, ये क्या है? फर्दर प्रोडक्शन करने में मदद करती है. तो ये क्या है हमारा? दिस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. So gross investment means it refers to addition to the capital stock of an economy. Say for example, construction of building, machinery. So these are ये एग्जाम्पल क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है. So there are two form of investment. One is direct gross investment and another is net investment. Gross investment says that addition to the stock capital before making allowance for the depreciation. Which means इसमें हम कह सकते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि डेप्रिसिएशन से पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. डेप्रिसिएशन से पहले, दैट मीन्स इनिशियली जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहेगा. से फॉर एग्जाम्पल मशीन है, टूल्स है, ये सब क्या है? ये हमें हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में, या कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. अब मान लो आपने मशीन खरीदी. अब इस मशीन का जैसे कि इनिशियल अमाउंट आपने 2 लाख रुपीज में मशीन खरीदी कोई. अब जैसे इसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे इसका आप यूज करोगे, वेयर एंड टीयर करोगे, तो क्या होगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. आज आपने 2 लाख में खरीदा, सो 2 ईयर्स बाद, आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा? हो सकता है कि वैल्यू 1.5 लाख में आ जाए, 1.3 लाख में आ जाए. तो क्या होगा? जैसे आप कंजप्शन करोगे, इसका यूज करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगी. तो हम क्या करेंगे? इसके बाद जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन क्या है? जो वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख में खरीदा और इसकी वैल्यू 2 साल बाद 1.3 लाख में आ गया. दैट मीन्स जो 70,000 आपका लॉस हुआ, जो 70,000 आपका वैल्यू डिक्रीज हुआ, वो हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा. तो हम क्या करेंगे? ये क्या कहता है कि
एडिशन टू द स्टॉक कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने से पहले जो हमारा एडिशन ऑफ स्टॉक कैपिटल है, दैट मीन्स जो हमने पहले इस प्रोडक्ट को खरीदने में जो पैसे लगाया 2 लाख रुपीज, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें हम डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल मशीन, टूल्स, इम्प्लीमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, स्टोर हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ब्रिजेस, ये सब क्या है, ये हम स्टार्टिंग में जो इनिशियल अमाउंट लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? Net investment says that the actual addition made to the capital stock of economy in a given period of term as net investment। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल देखा था, एक मशीन की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज है। अब ओवर पीरियड टाइम जैसे जैसे आप कंजप्शन करोगे इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, और टाइम के हिसाब से आपने क्या इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर में 10,000 रुपीज आपने लगा दिया, कितना, 10,000 रुपीज। तो ये क्या हमारा डेप्रिशिएट वैल्यू है। सो नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो हमने शुरुआत में इनिशियली जो अमाउंट लगाया था 2 लाख रुपीज, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। सो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, सो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख रुपीज माइनस 10,000 हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। सो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, 1.9 लाख रुपीज। 1.9 लाख हमारा क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल अमाउंट होगा, दैट मीन्स जो हमने शुरुआत में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया है जो अमाउंट, उस 2 लाख रुपीज में जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा, वो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो द फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जो हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो 1.9 लाख आया था वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन refers to fall in the value of a fixed assets due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence। मीन्स जो आपने परचेज की गुड्स, दैट मीन्स जो आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया, जो भी एसेट्स पे आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया है, उस एसेट्स का नॉर्मल वेयर, दैट मीन्स आपने कितना यूज किया, वेयर एंड टियर, दैट मीन्स उसकी यूज कितनी की लास्ट 1 साल 2 साल के अंदर, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। और पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि आपने यूज नहीं किया उस गुड्स को, आपने टाइम लगाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने खरीदा और इसको 5 साल तक आपने यूज नहीं किया, सो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो ये डिक्रीज हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज में कोई सामान खरीदा और 5 लाख रुपीज में उसको आपने मार्केट में बेचा, तो ये कितना हुआ, हो सकता है कि 50,000 में आ जाए, हो सकता है कि 40,000 में आ जाए। तो दैट मीन्स क्या है कि आपने यूज तो नहीं किया, लेकिन इस गुड्स को आपने पैसेज ऑफ टाइम, दैट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने जैसे रख लिया उसको बिना यूज किए हुए, तभी उसकी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन मे कॉज डिफरेंट रीजन। नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर मीन्स आपने यूज किया सामान को, गुड्स को यूज किया, तो जितना आपने यूज किया उसके हिसाब से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और आपने यूज नहीं किया तो उसको रखे हुए मेटल जो आपने गुड्स खरीदा उसको रखा आपने, तो उसको कितने टाइम बाद बेचा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एंड लास्टली एक्सपेक्टेड टू ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेसेंस मीन्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर उस गुड्स की ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से उस गुड्स की कोई वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू को डिक्रीज हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हम डेस्कटॉप यूज करते थे, डेस्कटॉप
बट आज हम लैपटॉप यूज करते हैं। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज होने से डेस्कटॉप की वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और लैपटॉप की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो लैपटॉप के कंपैरिजन में डेस्कटॉप की वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये डेस्कटॉप की क्या है, हमारा क्या हो गया, जो वैल्यू डिक्रीज हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। सो इट्स ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। तो जब भी हम ग्रॉस वैल्यू को निकालना हो तो ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू नेट वैल्यू से हम नेट वैल्यू में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने कोई भी 1 लाख, कोई भी 1 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें हमारा डेप्रिसिएशन था 40,000 रुपीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपीज। बट जब हमें ग्रॉस निकालना हो तो क्या करेंगे, ग्रॉस से हम क्या करेंगे, जो नेट वैल्यू होगा, नेट वैल्यू होगा उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। नेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, ग्रॉस में क्या करेंगे, ग्रॉस से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। लेकिन जब डेप्रिसिएशन जब हमें ग्रॉस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन इधर माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस निकालने के लिए नेट की वैल्यू जो होगा उसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा। अब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। सी देयर आर टू टाइप्स टैक्स, one is direct tax and another is indirect tax. Direct tax refers to those tax which are imposed by government on your income. जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा। आप कह सकते हो इनकम टैक्स, और यू कैन से कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, it also refers to those taxes which are imposed by government on your production, on your production of production and sale, production and sale of goods and service। ये आप गुड्स एंड सर्विस का जब आप सेल करते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाता है वो क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो। अभी इनडायरेक्ट टैक्स दोज टैक्स व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस लाइक जीएसटी, जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते। दैट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोई भी गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, वो किसको पैसे पे करेगा, जो सेलर होगा। और ये सेलर जाके फर्दर किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को करेगा। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं, तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, हम उसको पे करते हैं जिससे हमने सामान को खरीदा, परचेज किया सेलर से। और सेलर क्या करता, फर्दर किसी को पे करता, वो गवर्नमेंट को करता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट हमसे टैक्स तो ले रही है लेकिन वो इनडायरेक्ट ले रही है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या देखा था हमने कि इनकम है, आपका सैलरी इनकम इंक्रीज हो गया, और इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आप क्या करेगा, गवर्नमेंट आपका स्लैब जो होगा, टैक्स का जो स्लैब होगा वो इंक्रीज कर देगा। सो आप डायरेक्ट किसको पे करोगे, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करो। यहां पर कोई मीडिएटर नहीं है, नो मीडिएटर। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे कि हमने ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए जैसे हमने देखा था कि कुछ ना कुछ हमने माइनस किया था। क्या किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस किया था। सेम चीज यहां पर नेट आ रहा, दैट मीन्स क्या कि यहां पर कुछ ना कुछ हमें डिडक्ट करने की जरूरत। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या है कि डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हमने देखा था कि जिसको, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, पे टू गवर्नमेंट। और सब्सिडीज क्या है, जो गवर्नमेंट हमें पे करती है, जो गवर्नमेंट हमें पे करती है वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सब्सिडीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने किसी प्रोडक्ट पे टैक्स दिया 100 रुपीज, और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दी 20 रुपीज। सो हमारा टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा। 100 रुपीज हमने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडीज दी 20 रुपीज, और हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, एनआईटी हमारा हो जाएगा 80 रुपीज। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स
इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हमने पे किया गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो हमें सब्सिडीज पे की उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। एंड व्हाट इज सब्सिडीज? सब्सिडीज इज इकोनॉमिक असिस्टेंस और यू कैन से फाइनेंशियल असिस्टेंस given by government to the farm and household with the motive of general awareness, जनरल वेलफेयर। ये लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो हमें इकोनॉमिकल असिस्टेंस देती है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्सिडीज। उसको हम सब्सिडीज कहते हैं। सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स। वाई अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि हमने देखा था टैक्सेस एज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब्सिडीज में क्या देखा था कि अगर मान लो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट 120 रुपीज में मिल रहा है और इस पर सब्सिडीज 5 रुपीज है, दैट मीन्स हमें कितने रुपीज मिल जाएगा, 115 में ही मिल जाएगा। दैट मीन्स मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट में जिस प्राइस में मिलता था वो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सब्सिडी देने से। सब्सिडीज में ऑल्सो रिफर टू एज इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब सब्सिडीज अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो दैट मीन्स वो वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, वो वैल्यू इंक्रीज एज इट सेम ही रहेगा। जैसे कि 120 में है तो 120 में ही आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ये डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में जो मार्केट में प्राइस है वो एज इट रहेगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा, दैट मीन्स इंक्रीज होगा। अगर सब्सिडीज मिल जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सब्सिडीज क्या है, जो गवर्नमेंट हमें पे करती है, और जो हम पे करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड factor cost versus market price. Then we'll try to understand net factor income from abroad. So what is factor cost versus market price? Factor cost refers to amount paid to factor of production for their contribution in the process of production. कि फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने में जो प्रोसेस में जो खर्चा आया, दैट मीन्स जो अमाउंट पेड किया, जब उसको प्रोसेस किया, जो प्रोडक्शन हुआ उसमें जो खर्च आया उसको क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी फैक्ट्री में कोई बाइक बनाई आपने। सो इस बाइक को बनाने में जो खर्चा आया, आपका कैपिटल लगा होगा, एंटरप्रेन्योर लगा होगा, लैंड लगा होगा, लेबर भी किया होगा आपने, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन टैक्स भी लगाया होगा आपने। सो दैट मीन्स मार्केट में जाने से पहले, मार्केट में सेल होने से पहले, मार्केट प्राइस से पहले जो आपका फैक्ट्री में जो खर्चा आया, फैक्ट्री में इसको बनाने में जो खर्चा आया, वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। सो फैक्टर कॉस्ट इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस refers to which product is actual sold in the market. मीन्स कि जो आपने फैक्ट्री में उस बाइक को कितने में बेचा, सॉरी बाइक को फैक्ट्री में कितने में प्रोडक्शन किया उसको। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर 50,000 में आपने बाइक को प्रोडक्शन किया, इस बाइक को बनाने में 50,000 लगा। अब इसको मार्केट में निकालने के लिए इसमें कुछ ना कुछ टैक्स भी लगा होगा, जिससे फॉर एग्जांपल इसमें आपका 5,000 टैक्स लग गया। सो टोटल जो मार्केट प्राइस होगा, क्या मार्केट प्राइस कितना होगा, 50,000 आपका कितना हो जाएगा, 50,000 आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 5,000 लग गया। सो मार्केट प्राइस कितना होगा, 55,000। लेकिन यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस क्या है, यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हमने देखा था, जब हम नेट निकालते तो हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सब्सिडीज माइनस कर देंगे। मींस अगर आपका मान लो 55,000 आपका बाइक का मार्केट प्राइस है, इसमें से गवर्नमेंट ने 1,500 रुपीज आपको सब्सिडीज दे दिया। दैट मीन्स अभी आपका जो टोटल अमाउंट कितना होगा, 3,500 जो आपका प्राइस होगा वो आपका मार्केट प्राइस होगा। सो फॉर्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस जो होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कितना था हमारा, 50,000 रुपीज, प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब
इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाया गवर्नमेंट ने 5000, और इसमें से माइनस किया, दैट मीन्स जो 1500 गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी वो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो कितने हो जाएंगे, ये 3500 हो जाएंगे, और प्लस 50,000 आपका क्या था, बाइक का फैक्टर कॉस्ट था। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 53,500 क्या होगा आपका, ये मार्केट प्राइस होगा। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Net factor income from abroad means it refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। इसका मतलब क्या कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कितना फैक्टर ऑफ इनकम पे किया और हमने कितना हमारे इंडिया में फैक्टर ऑफ इनकम रिसीव किया, इसका हम डिफरेंस निकालना है। And what is factor income from abroad? Factor income from abroad means it's the income earned by normal resident of a country from the rest of the world in the form of wages, in the form of rent, interest, etc. And what is factor income paid to abroad? It is the factor income paid to the normal resident of a countries for their factor service within the economic territory। से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कोई पर्सन आके काम किया, जैसे कि यूएसए से कोई पर्सन आके इंडिया में काम किया, तो इंडिया से वो अर्न करेगा जो सर्विस दिया उसने, सो अपना जो पैसा है वो यूएस में भेजेगा। और इंडिया के सिटीजन ने कोई यूएस में जाके काम किया, सो यूएस से भी वो अपना रेमिटेंस कहाँ भेजेगा, इंडिया के अंदर भेजेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने इंडिया को पे कितने किया, जैसे कि हमारा इंडियन रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट, वो यूएसए से इनकम किया 1000 रुपीज, और यूएसए का जो सिटीजन जो इंडिया में काम कर रहा था उसने हमारे इंडिया से कितना अर्न किया, 600 रुपीज। दैट मीन्स हमारे कंट्री में आया कितना, 1000 रुपीज, और गया कितना, 600 रुपीज। सो द रिमेनिंग अमाउंट दैट मीन्स 400 रुपीज क्या हो जाएगा, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। सो द फॉर्मूला विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर ऑफ इनकम पेड टू अब्रॉड, कि हमने कितना फॉरेन से रिसीव किया और उसमें से माइनस कर देंगे कितना हमने फॉरेन को दिया, फॉरेन कंट्री को दिया। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। एंड दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा, जैसे कि हमने कहा कि 1000 हमने रिसीव किया और 600 हमने पे किया, सो 400 क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन इनकम पेड टू अब्रॉड, IRFA, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड टू अब्रॉड। हमारा इनकम रिसीव अगर ज्यादा हो रहा है जितना पे किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उल्टा होगा, जैसे कि 2000 रुपीज हमने रिसीव किया और 3000 रुपये हमने फॉरेन को पे कर दिया, दैट मीन्स फॉरेन कंट्री को पे किया, तो ये जो नेगेटिव 1000 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव हो जाएगा। जीरो कब होगा, दैट मीन्स बैलेंस होगा, 1000 रुपये हमने रिसीव किया, 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज हमने पे भी कर दिया, सो माइनस हो जाएगा ये 1000 माइनस 1000 इक्वल जीरो। सो ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखा, जिसके अंदर हमने टू फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। फिर हमने देखा डेप्रिसिएशन, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखा हमने, और लास्टली हमने क्या देखा, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।